नमस्कार। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ बड़े आक्रोश के साथ में बनाने जा रही हूँ और मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता लेकर आना है। जो भ्रम लोगों के अंदर फैलाया जाता है, 16 महीने से लगातार सीमा हैदर के मामले में फैलाया जा रहा है, तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाने का है। और लोगों से मैं प्रतिक्रिया चाहूँगी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल वाहनों को चलाने का काम करता है, उसी प्रकार आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया मुझे ऊर्जा प्रदान करती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीमा हैदर मामले में ये मामला ये कानून का ही मामला नहीं था, देश के जो लोग थे उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला भी नहीं था। तो लोगों ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियोस बनाकर लाइव करके अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, जिसमें कामकाजी महिलाएं, घरेलू महिलाएं और लोग पुरुष भी उसमें बहुत ज़्यादा जुड़े। और ये लड़ाई ये आवाज़ 4 बच्चों के लिए जो आवाज़ उठानी लोगों ने शुरू की थी, ये जो आवाज़ थी कब लड़ाई झगड़ा और लड़ाई झगड़े से कब व्यापार और व्यापार से ये कब ये कंटेंट बन के रह गई, ये तो शायद लोगों को आज तक पता ही नहीं चला। जो इसको देखने वाले दर्शक हैं, लोगों ने कंटेंट चोरी करना शुरू कर दिया, लोगों के यूट्यूब चैनल से उसे तरोड़ मरोड़ कर दिखाना शुरू कर दिया। और ये जो पूरा मामला था 2 पक्षों में बट गया, सीमा हैदर और गुलाम हैदर। ये मामला अत्यंत संवेदनशील ज्वलंत मामला था, जिस पर पूर्ण रूप से एजेंसियों को, सरकार को, न्यायालय को काम करना था। जनता को केवल इतना काम करना था कि जो कटाक्ष सीमा हैदर अपने यहाँ पर आकर धर्म को लेकर और अधार्मिक आडंबरों को लेकर बयानबाजी जो करती है, टीका टिप्पणी करती है, देश के विरुद्ध करती है, उस पर केवल उन लोगों को विरोध करना था। और 4 बच्चों को जल्द से जल्द भारत से भेजने का सरकार को आग्रह करना था, जिससे कि हमारी यूट्यूब चैनल के लाइव के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से ये आवाज़ तक सरकार तक पहुंच सके। लेकिन अंततः क्या हुआ, यूट्यूबर्स का ये लिए मामला एक मात्र कंटेंट तक मिल के रह गया। पहले उन्होंने दर्शक जोड़ने, व्यूज़ कमाने के लिए क्या किया कि उन्होंने झूठ परोसना शुरू कर दिया। ये मामला यही नहीं रुका, इंसानियत की आवाज़ उठाने वाले लोगों ने महिलाओं को शोषण करना शुरू कर दिया, उनकी अभद्र तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगाना शुरू कर दिया। और ये लोग ज़्यादातर कौन थे? सभ्य समाज के लोग, खुद को सभ्य कहने वाले। ये कुछ खबरें तो ऐसी थी कि जिनमें रबुपुरा की जो खबरें कुछ ऐसी थी कि जिनका भारत के लोगों को नहीं पता लगा, उनका प्रसारण सीधा पाकिस्तान से होने लगा। मतलब कि इतना झूठ दिखाया जाने लगा। सीमा हैदर की माँ जो भी इस दुनिया में भी नहीं है, उनके इंटरव्यूज दिखाए गए। सीमा हैदर की बहन जो कभी नकाब के बिना आई नहीं सोशल मीडिया पर, उनके इंटरव्यू पता नहीं कितनी बहनें खड़ी कर दी गई। सीमा हैदर के 1000 प्रेमी का इंटरव्यूज़ की, हमसे भी मोहब्बत करती थी, हमसे भी मोहब्बत करती थी। उधारी वालों के इंटरव्यूज़ की, हमसे उधार लेकर गई है। फ़ोन के जिनसे वो फ़ोन खरीद कर आई है वो उधारी वाले लोग, किराने वाले लोग, और जहाँ से वो राशन का सामान खरीदती थी वो वाले लोग, इन सबको लाकर खड़ा कर दिया गया। इतना झूठ इस मामले में परोसा गया। यहाँ तक कि एक महिला जो कि पाकिस्तान में ब्यूटी पार्लर चलाती है, उसने आकर इंटरव्यू दिया कि सीमा हैदर रोज़ 10,000 रुपये में तैयार होती थी और रात को कहीं गाड़ी में बैठ कर जाती थी। ये एक महिला के चरित्र हनन पर ही सवाल नहीं उठाता, ये उसके पति की सत्यता पर भी सवाल उठाता है, जो कि प्रदेश में रहकर अपने बच्चों के लिए 70 से 80 हज़ार रुपये कमाकर हर महीने पाकिस्तान भेजता था। कि यदि उसकी पत्नी इस तरह का काम करती थी तो वो प्रदेश में फिर पैसा क्यों कमा रहा था? एक बड़ा प्रश्न है। और मेरे लिए हद तो तब हो गई जब एक यूट्यूबर ने कराची के किसी एक लैब की रिपोर्ट लगाई, बच्चों के डीएनए की रिपोर्ट, कि ये बच्चे गुलाम हैदर के नहीं हैं। तो आप सोचिए, विचार कीजिए, उन बच्चों की सत्यता पर आप सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने भारत की सीमाओं में गुलाम हैदर के बच्चे बनकर प्रवेश किया है। उस पिता की भावनाओं का क्या, जो पिछले 16 महीनों से रो रहा है, लगातार सोया भी नहीं है, अपने 4 बच्चों को याद करके। आप इस मामले को इस तरह की बातें करके किस तरह से गुमराह कर रहे हैं? किस तरह से? क्या बच्चों की सत्यता पर सवाल उठाना इतना आपको आसान और उचित लगता है कि आप व्यूज़ कमाने के लिए, दर्शक जोड़ने के लिए आप इस तरह के फर्जी कागजात सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं? ये आपके दर्शकों की भावनाओं को किस तरह झंझोड़ रहा है, ये तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि लोग आपको किस तरह का समझेंगे। बच्चों की आवाज़ उठाने के नाम पर लोगों ने घंटों घंटों के पूरे दिन रात यूट्यूब पर लाइव करना शुरू कर दिया। मैं रबुपुरा बच्चों से मिलने गई। मेरा मन हुआ कि मुझे बच्चों से मिलना चाहिए। लोगों ने मुझे खरीदा हुआ, बिका हुआ बताया, और ये कहा गया कि ये तो खरीद ली गई है, बिक गई है। लोगों ने मेरे नाम से वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, घंटों के लाइव करने शुरू कर दिए। लेकिन मेरे यहाँ एक कहावत है कि बिटोड़े का मुंह खुलेगा तो उसमें से गोश्ते ही निकलेंगे। इसका अर्थ है कि एक चीज़ बनाई जाती है गोबर से, उसमें पूरा का पूरा उसमें उपले भरे जाते हैं, गोश्ते जिन्हें बहते हैं,
गाय भैंस के गोबर से जो बनाए जाते हैं, तो उन्हें स्टोर किया जाता है। लेकिन जब उस समय आता है और उनकी ज़रूरत पड़ती है उपयोगी, उसे फोड़ कर निकाला जाता है, तो उसमें से वो निकाले जाते हैं, तो वो उसे बिटोड़ा कहते हैं। तो बिटोड़ा खुलेगा तो उसमें से उपले ही निकलेगा। ऐसे लोगों से जो दिन रात झूठ परोसते हैं, मात्र एक संवेदनशील मामले को कंटेंट बनाकर प्रयोग करते हैं, दिन रात गंदगी फैलाते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब लाइव में नंगे तक हो जाते हैं, ऐसे लोगों से मैं क्या अपेक्षा कर सकती हूँ, जो देश के ना ही तो राजनेताओं को छोड़ते हैं, ना नेताओं को छोड़ते हैं, ना अपनी न्याय प्रणाली को छोड़ते हैं, ना ही अपनी जांच एजेंसियों को छोड़ते हैं, वो हर एक पर सवाल उठाते हैं। तो मैं उनसे क्या ही आशा कर सकती हूँ। भारत में रहने वाले सीमा हैदर के नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले, लाखों कमाने वाले लोगों ने कभी ये जहमत नहीं की कि उन्हें गुलाम हैदर के बच्चों से मिलकर उनका हाल हवाल पूछना चाहिए। क्या आप लोग जानते हैं कि जब मैं सीमा हैदर से मिली तो मैंने सीमा हैदर को पहली बार में ही कहा कि क्या आप मुझे जानती हैं और मैं आपका सोशल मीडिया पर विरोध करती हूँ, लगातार विरोध करती हूँ, तुम एक अवैध घुसपैठिया कहती हूँ और तुम्हें लगातार टारगेट करती हूँ। तो उसने कहा कि ये आपका अधिकार है, आप भारत की हैं, आप भारतीय हैं और मैंने आपकी भारत की सीमाओं में अवैध रूप से प्रवेश किया है और ये आपका अधिकार है, आप कर सकती हैं और यहाँ आप मेरे बच्चों से मिलने आई हैं तो आपका स्वागत है। ये सीमा हैदर के शब्द थे। तो क्यों भारतीय कोई भी यूट्यूबर जिन्होंने लाखों कमाए हैं, किसी ने बच्चों को ना ही आर्थिक रूप से सहयोग करने का प्रयास किया, ना ही कभी बच्चों से मिलने उनके हालचाल प्रयास किया, बल्कि झूठी खबरें उन्होंने लगातार चलाई। मैंने उन बच्चियों को पास से देखा है। बच्चियां बड़ी मासूम हैं, बच्चे बच्चे होते हैं। मेरे लिए बच्चे ईश्वर का रूप है, भगवान का रूप है। बच्चों में ना हिंदुस्तान है ना पाकिस्तान है, बच्चे ना हिंदू ना मुसलमान, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे ईश्वर का रूप हैं। गुलाम हैदर का पहले 1 साल पहले वीज़ा लगना बताया गया कि 1 साल पहले वीज़ा लगाया, लोगों ने स्वागत की तैयारी तक कर दी और फिर उसके बाद में सीमा हैदर के लिए जूतों का हार तैयार कर दिया कि उसका डिपोर्टेशन हो रहा है। बच्चों के लिए कढ़ाई चढ़ा दी, भंडारे का आयोजन कर दिया कि बच्चे बहुत जल्दी पाकिस्तान आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी कि एपी सिंह गिरफ्तार हो गया, सीमा गिरफ्तार हो गई, सचिन गिरफ्तार हो गया, नेत्रपाल गिरफ्तार हो गया, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी। अनगिनत झूठे वीडियोस चलाने लगे। सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा गंदगी परोसी जाने लगी, दिन रात यूट्यूब चैनल पर सीमा हैदर और गुलाम हैदर के नाम पर लड़ाई की जाने लगी। और जब गुलाम हैदर ने इसका विरोध किया, लोगों के चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे, तो गुलाम हैदर ने जब इसका विरोध किया, एक पीड़ित पिता ने जब इसका विरोध किया तो उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया, जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आत्माओं को झकझोर करने वाला था। एक पिता जो अपने बच्चों के लिए पिछले 16 महीनों से तड़प रहा है और उसका बार बार उसे आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यदि वो उसका विरोध कर रहा है तो आप लोग उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, यही एक कारण बन गया। इस झूठ को लगातार लोगों ने इस तरह से परोसा अपनी दुकान चलाने के लिए कि सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर उसकी सच्ची मार पिटाई की फोटो को झूठा बताकर ऐसे लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। सीमा हैदर की जितनी भी मार पिटाई की सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हुई, वो उन्हें झूठा बताने में कामयाब रही। क्योंकि इससे पहले इतना ज़्यादा झूठ परोसा जा चुका था कि उसने भारत की नेशनल मीडिया पर बैठकर कहा कि ये वही लोग हैं तस्वीरें जारी करने वाले जिन्होंने पहले मेरे लिए बहुत सारे झूठे लोगों को लाकर खड़े करके इंटरव्यू किया है। मेरी मरी हुई माँ जो दुनिया में नहीं है उसका भी इंटरव्यू किया है। तो ये झूठ इतना फैलाया गया कि सच भी उसके सामने छुप गया। कुछ तथाकथित लोगों ने इस झूठ को फैलाने में इतना ज़्यादा काम किया। ये मामला सारा का सारा कुछ ऐसे सभ्य लोगों द्वारा अवेयरनेस लाने का था, लोगों को कानून के लूप होल से अवगत कराने का था, सही बात सोशल मीडिया पर सामने रखने का था कि न्यायालय में मामलों में समय लगता है। इस तरह के केसेस पहले भी हुए हैं देश में, तो उनमें क्या निर्णय लिया गया है। तो एक अवेयरनेस लाने का काम था लोगों का, एक आवाज़ उठाने का काम था, जिसे लोगों ने पूरी तरह से गंदगी में बदल दिया और लोगों के लिए पूरी तरह से एक मनोरंजन का कारण बन गया। बाहर थंबनेल सीमा हैदर के लगे हुए थे, सीमा हैदर के बच्चों के लगे होते हैं, उसके परिवार के लोगों के लगे हुए थे, गुलाम हैदर के लगे होते हैं, लेकिन लोगों ने उसमें हंसी ठट्टे इसके सिवा कुछ भी नहीं किया। बच्चे हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, और आवाज़ उठा रहे हैं लोग सऊदी अरब से, दुबई से, और पूरी रात के एक 2 बजे तक वहाँ पर गाने गाए जा रहे हैं, नाचा गाया जा रहा है कि हम गुलाम हैदर के बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं। गुलाम हैदर ने, एक पीड़ित पिता ने बार बार इसकी शिकायत की है, बार बार इसका विरोध किया है, लेकिन बार बार उसे मजलूम बताकर उसकी आवाज़ दबा दी जाती है कि हम तुम्हारे बच्चों की आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि यहाँ अब सीमा हैदर का मामला बच्चों के डिपोर्टेशन का मामला नहीं, एकमात्र कमाई का जरिया रह गया है, कंटेंट का एक काम कर रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों का इसमें विरोध भी किया, तो मुझे तो
लोगों ने बहुत ज़्यादा टारगेट किया, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके लिए मैंने कहावत पहले से ही बता दी है। लोगों ने यहाँ तक अपना अपना जो इज्जत है ना, वो इतनी बढ़ा ली कि हम इतने सत्य हैं कि गुलाम हैदर के जो वकील हैं वो भारत में कार्रवाई कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बेकार है, नकली है, मिथ्या है, कोई कार्रवाई केस में हो ही नहीं रही है। तो मैं उन लोगों से आग्रह करूंगी, उन्हें आमंत्रण दूंगी कि आप डायरेक्ट केंद्र सरकार और राज्य से मिले, डायरेक्ट जजों से मिले, उनसे आग्रह करें कि वो केस में कार्रवाई करें यदि मोमिन मलिक केस में कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। सीमा हैदर बबीता अपने घर पर लाइव कर रही होती हैं, यूट्यूब पर वीडियोस डाल रही होती हैं और लोग वीडियोस बनाकर बताते हैं कि सीमा गिरफ्तार हो गई, उनके घर में मातम छा गया, बबीता के घर में मातम छा गया। लोग इस तरह का मजाक करते हैं सोशल मीडिया पर। कुल मिलाकर झूठ फैलाने के लिए लाखों वीडियोस के माध्यम से ऐसा मामला बिगाड़ दिया गया कि आज लोगों को सच पर भी यकीन नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार शाहिद हुसैन, जिन्होंने डे 1 से इस मामले को देखा है, संभाला है, जो कि अंसार बर्नी ट्रस्ट से लगातार जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ से ही मात्र एक सही और पुख्ता जानकारी इस मामले में दी जाती है और भारत में एडवोकेट गुलाम मोमिन मलिक द्वारा ही इस मामले में सही कार्रवाई जो चल रही है, उनके पास सही जानकारी आपको मिलेगी। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि बजाय आप ऐसे लोगों को देखने और भ्रमित होने के बजाय आप डिपोर्टेशन से संबंधित कानून पढ़ें, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी आप कानून पढ़ें और आप भारत का रिफ्यूजी स्टेटस पढ़ें और कुछ ऐसे पूर्व में केसेस जो भारत में अवैध रूप से लोग आए हैं, उनका डिपोर्टेशन हुआ है, आप उनसे संबंधित मामलों को पढ़ें और जागरूक रहें। और मेरे लिए मात्र सीमा हैदर एक अवैध घुसपैठिया है जिसने मेरी भारत की सीमाओं में अवैध रूप से प्रवेश किया है। और मेरे लिए, मैं अंत में ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए वो बड़े गर्व का दिन होगा जिस दिन गुलाम हैदर भारत की ज़मीन से अपने 4 बच्चों को लेकर अपने वतन वापस लौटेगा और भारतीय न्याय प्रणाली से किसी पीड़ित बाप को न्याय मिलेगा। मेरे लिए वो बड़े गर्व का दिन होगा। और रही बात सीमा हैदर की, तो सीमा ने भारत की सीमाओं को अवैध रूप से भेदा है, सुरक्षा को चुनौती दी है। तो जो सजा उसे भारत सरकार देगी, भारत में न्यायालय देंगे, तो वो सजा वो काट कर उसे भी अपने वतन वापस लौटना होगा। तो इसलिए आप सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।